उस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो जानकारी प्राप्त होती है, इस बात का याद ध्यान रखना है कि आपको गलत जानकारी नहीं दी जाती है। तो कृपया करके जिस भी जानकारी को आप पाना चाहते हैं, उसके ऊपर आप सवाल भी कर सकते हैं और भक्ति से संबंधित जो सवाल का वीडियो हम आपके पास बनाकर भेज देंगे। तो चलिए, इसमें जानना है आप लोगों को इस वीडियो से कि पूजा किसकी करनी चाहिए। पहले हम सवाल बतलाना चाहते हैं कि सवाल करने वाले ने किस तरह सवाल किया है। पहले सवाल समझ लेना। हमारा काम है सवालों का जवाब देना। आप लोग समझें, ना समझें, माने या ना माने, वह आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, पर्सनल। बाकी हमारे पास सवाल आया है तो हमको जवाब देना फर्ज होता है। तो चलिए हम जानते हैं सवाल क्या किया इन्होंने। ये कबीर पंथ का सवाल है। किसी ने पूछा है, पूजा साहेब की करें या फिर कबीर साहेब की या फिर आपकी। या फिर आपकी का मतलब हो गया कि जो सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, गुरु की पदवी में बैठे हैं, ऐसी जगह की बात आ गई। यानी इन्होंने ऐसा पूछा है कि जैसे हम प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो इनका कहना है कि क्या हम आपकी पूजा करें या फिर साहेब की पूजा करें या फिर कबीर साहब की पूजा करें, है ना। तो चलिए, बात को पहले आपको समझना है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर बिना वजह के ही आप कोई काम करे जा रहे, मतलब जिसका कोई सार ही ना हो, तो वो माना जाता है टाइम पास करना। ठीक है, तो आपको टाइम पास नहीं करना है। कोई भी कार्य अगर करना है तो उसके हानि लाभ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पूजा लगभग सभी धर्मों के लोग करते हैं अपने अपने वेद ग्रंथों, शास्त्रों एवं कुरान पुराणों के अनुसार। ठीक, संसार में सब लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं उन लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। चलिए, पहले हम पूजा का महत्व समझा देते हैं कि पूजा का मतलब क्या होता है। पूजा का मतलब होता है बंदगी। मतलब किसी से प्रार्थना करना, किसी से प्रार्थना करना, ये पूजा का एक दूसरा ही परिभाषित शब्द है। ठीक है, पूजा। अब चलिए, पूजा लोग करते किसकी हैं वर्तमान में देखते हैं। चलो, जो प्रश्न है उसको तो हम बाद में समझाएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। कोई कोई तो केवल मंत्र से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई कोई आदमी मूर्तियों में जाकर मंत्र सहित मूर्ति की पूजा करते हैं। और कोई कोई फोटो की पूजा करते हैं। ये पूजा की एक अलग दिशा, अलग अलग प्रकार की पूजाएं हैं। पहले पूजा को आप ठीक से समझ लो तो समझ पाओगे कि हमें पूजा करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूजा पाठ शायद बंद कर देंगे, पर उसके हम दूसरे तरीके ही बतलाएंगे कि जो करना उचित है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने पुराने देवों को मत मानो, अपने इष्ट देव को मत मानो, या फिर राम को मत मानो कि हनुमान को मत मानो। आपको जिसका दिल करे मानने को, उसको मानो। लेकिन जहां पूजा का सार समझना है, वो आपको ध्यान में रखना है। पूजा में चढ़ाने वाले जो भी नैवेद्य आइटम, जो भी नैवेद्य का मतलब होता है कई प्रकार की मिठाइयाँ, फल फूल वगैरह, पूजा में उपयोग जितनी भी चीजें आती हैं, वह कोई भी भौतिक चीज, भौतिक पदार्थों में जितनी चीजें आती हैं, वह कोई भी वस्तु जिस इष्ट देव को आप देते हैं, वह इष्ट देव को नहीं प्राप्त होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका शरीर सूक्ष्म होता है और दिव्य होता है। वह देवी देवता, अन्य भगवान, इष्ट जो भी हैं, वो आपको दे सकते हैं। आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको उनसे क्या चाहिए? आपका प्रेम। आप उन्हें सच्चे हृदय से माने, उन्हें स्मरण करें, उन्हें याद करें, हर समय उनको याद रखें। ये आपका काम है।
पूजा अब देखो कहीं कहीं बोला जाता है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, अगर बलि नहीं चढ़ेगी तो देवी नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं होता है। अगर वो वास्तव में देवी है या फिर देवता है तो वह एक श्रीफल का मांग कर सकता है, उसे बलिदान कहा जाता है। ठीक है, बलिदान। ये श्रीफल भी चढ़ाते हो ना तो वो भी बलिदान है। तो श्रीफल बोले तो नारियल, इतना आप चढ़ा सकते हो। हालांकि चढ़ाना आपको कुछ नहीं चाहिए, ये एक भाव है हमारा कि हम, अब देखो इंसान तो श्रृंगार करता ही है। अब इस दुनिया में मूर्तियों के भी श्रृंगार होते हैं। पत्थर की अगर मूर्ति बनाई जाए, मान लीजिए और राम की मूर्ति है या फिर दुर्गा की मूर्ति है या फिर हनुमान की मूर्ति है, जिसकी भी मूर्ति होती है, लोग उसको भी श्रृंगार करते हैं। हर जगहों में होता है, जहां जहां होता होगा आप देखते होंगे। यानी हर समय लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो पूजा पाठ का सिस्टम है, ये करने से इसका कोई सार नहीं है। हाँ, अब आप इसको करेंगे कैसे, चलो आप समझना, आपको हम समझाना चाहेंगे। आप पूजा की जो सामग्रियां लाते हैं, पूजा की जो भी सामग्रियां लाते हैं, 1 महीने में आप पूजा की कितनी सामग्री खत्म करते हैं? उस सामग्री की जगह आप पशु या पक्षी हो या जो भी आपके शिप में कुछ ऐसे प्राणी हो जिनको आप खिला सकते हैं, उसी भाव से, मतलब जो पूजा पाठ कर रहे हो ना, उसके पैसे बचाकर आप और आस पड़ोस के गरीब को, किसी को भी आप ऐसा अर्पण करते हैं ना, तो आपका इष्ट ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि उसे आप ऐसी चीजें दे रहे हैं जिसका उसे जरूरत ही नहीं है। हमको आप वो चीज देंगे जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है, तो बताइए हम क्या महत्व रखेंगे उसका। आप कुछ ऐसी चीज हमको दे दीजिए जिसकी हमें जरूरत है। तो जिसको जरूरत होती है, जैसे कोई गरीब है, आपके पड़ोस अड़ोस में रहता है, आपको लगता है कि गरीब के पास कपड़े नहीं है, गरीब के पास जूते नहीं है, गरीब के पास चप्पल नहीं है, तो आप लोगों को उस पूजा से संबंधित जो सामग्री है वो मत लेकर, आप महीने में समझ लीजिए, आंकड़ा लगा लीजिए कि आप मान लीजिए कि 500 का सामान लेते हैं महीने में। अगर प्रतिदिन पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो लगता होगा, कोई घी का दीपक जलाता है, लड्डू का भोग लगाता है, तो ये सारी चीजें जो हैं तो वे ऑल टोटल वेस्ट है। ठीक, अब रहिए, चलिए हम एक बात और बतलाते हैं बाद में, पहले इसको क्लियर समझ लो। तो मतलब पूजा से संबंधित जितनी सामग्रियां हैं, उन समस्त सामग्रियों को हटाकर उसी के नाम से, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, उसी के नाम से आप किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसको उसकी जरूरत है। ठीक, आपके भगवान एवं देवी देवता कभी भी आकर आपको सामने से नहीं बोले होंगे कि मुझे ये चाहिए, और जब वो ऐसा कहते हैं तब देना चाहिए, ये ध्यान रखना। पूर्वज लोगों के नाम लेकर लोग आज भी इतना मतलब पाखंडवाद कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज करते थे, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। वर्तमान ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको स्वप्न में वास्तव में देवी आती है और कुछ बोलती है कि मेरे को ये चाहिए, तो जिसको बोला गया है सिर्फ वही करे। ऐसा नहीं कि उसके साथ आप 100 200 500 आदमी मिलकर और उठपटांग करना से रहे, कि कोई भी ऐसी देवी देवता संसार में नहीं है जो आपके दिए गए भौतिक पदार्थों को वो कबूल करे। नहीं करते, होता ही नहीं है। उनको केवल आपका प्रेम दिखाई देता है। आप छल कपट कितना जो भी करते हैं, जो भी आप ये धर्म के मार्ग माने जाते हैं, तो आप हमारे हिसाब से किसी को दान देना या फिर किसी गरीब के किसी हॉस्पिटल में दाखिल कोई आदमी के पास इलाज के पैसे ना हो, उसके इलाज करवा देना, कुछ ऐसी क्रियाएं करना, पशु पक्षी को, जीवों को भोजन करवाने का प्रयास करना, जैसे पक्षियों को दाना डाल देना, मछलियों को दाना डाल देना, ऐसी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि आप उसके ही नाम से कर सकते हैं। तो वो धर्म भी होगा, और उस देवता जो तुम्हारा देवता जिसे भी तुम मानते हो, उसके साथ साथ वो भी तुम्हें दुआएं देंगी, वो तुम्हारा इंतजार करेंगी। जब आप प्रक्रिया ऐसे बना लोगे ना कि चलो डेली हमको, जैसे हम अपनी बताते हैं आपको, हमारी आदत है कि जब तक हम किसी को खिला नहीं देते तब तक हम खाते ही नहीं। उस सुबह से हो चाहे शाम को हो, यानी कि एक बार हमको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है, और इसके पहले हम भोजन नहीं करते। ये हमारा आज का नियम नहीं है। हम कभी
मेहनत करते थे, वहां भी अगर चाय भी पीते थे तो पहले हम दूसरे को, यानी एक व्यक्ति को हम पकड़ लेते थे और हम अपनी तरफ से ही उसको चाय पिलाते थे, फिर दिन भर चलता रहता था। यानी एक नियम ऐसा आपको बनाना चाहिए। तो ये धर्म का मार्ग है। और पूजा के संबंध में जितने आप चाहे जितने बड़े धाम में चले जाओ, चाहे जितना कुछ भी करके आ जाओ, आप वहां शांति से, अभी के डेट में आप कहीं चले जाइए, कितने बड़े मतलब मतलब गया है जहां जाता है, किसी भी धर्मशाला में आप जाएं, किसी भी धर्म स्थल में आप जाएं, हर जगह पर आप लोगों को साजिश रहती है कि इनको कैसे लूटा जाए, कितना लूट लिया जाए। तो आपको अगर पूजा पाठ से संबंधित रखते हैं तो सुनिए, देवताओं को क्या लगता है हम आपको बताते हैं। उनको अगर कुछ लगता है तो वह सुगंध है, और दूसरा प्रेम है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वाले प्राणी सुगंध का भोजन करते हैं, उनका भोजन सुगंध ही है। ठीक है। ठीक। तो सुगंध में आप क्या कर सकते हैं, जैसे शैतानी शक्तियां हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, कुछ ऐसे लोभान वगैरह ऐसी चीजें जलाई जाती हैं, उसमें शैतानी शक्तियां प्रसन्न होती हैं। और देवी देवताओं की जहां बात होती है तो उनमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें, सुगंध सुगंध जैसी चीजें जलाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सुगंध जो है वो उनको अर्पण होता है। पर रही बात ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे घर में बैठे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी देवी देवता अगर आपके घर में बैठा हो तो आपके घर में किसी को बीमारी भी नहीं हो सकती है। ये कभी कभी भ्रमण करते रहते हैं देवी देवता कि कहाँ हमारी चल रही, कहाँ नहीं चल रही है, ऐसा होता है और ये सत्य है। लेकिन सदैव के लिए कोई देवी देवता स्थायी नहीं रहता, क्योंकि वो तुमसे कितना रखेगा बताइए। जैसे एक गुरु के 100 चेले होते हैं ना, ऐसे ही एक देवी देवता के हजारों परिवार खानदान पूजने वाले होते हैं, वो ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं। और उनकी भी एक दुनिया होती है, उसमें मस्त रहते हैं। जब ज्यादा ही कोई उसको मतलब प्रेम, जिसका ज्यादा प्रेम होता है, जो पूरा पूर्ण रूप से विश्वास रख लेता है, ऐसे लोगों के साथ चमत्कार भी हो जाता है। तो कुछ चमत्कार होते रहते हैं, इसीलिए संसार में आडंबर फैला हुआ है। होता एक के साथ है और उसको मानने सब लगते हैं। भाई भक्त एक है, मतलब असली भक्त लाखों में कोई एक होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। हर कोई भक्त बन जाए ये सरल सरल चीज नहीं है। तो इसी प्रकार किसी भी देवी देवता का भक्त सब कोई नहीं बन सकता है। ठीक है। तो ये जो पूजा से संबंधित चीजें, जो भी आप कपड़ा लत्ता, जो भी भौतिक पंच पदार्थों में जो भी चीजें आप भगवान या देवी देवता इष्ट के लिए आप करते हैं, तो वो वृथा है। आपको दूसरा उपाय बताया गया है कि आपको धर्म करना है, मन को शांति मिलती है, आपको और कुछ नहीं होता। आप जितनी समय पूजा पाठ में बैठे होते हैं तो आपका ध्यान पूजा पाठ में अपने इष्ट देव के उसमें रमण रहता है, और फिर कुछ देर बाद और शांत रहेगा। फिर जैसे ही आप धंधा बिजनेस में जाएंगे तो आपका मन पूरा इधर से हट जाएगा। दुकान भी जाएंगे तो आप उसी मूर्ति को, जो भी जिसको आप मानते होंगे, उसका ही नाम लेकर दुकान खोलेंगे, आरती दिया बत्ती करेंगे। फिर आप अपने उसमें लग जाते हैं, फिर आप सारा दिन उसे भूले हुए रहते हैं। उससे केवल याद करना ही तुम्हारा प्रेम है और तुम्हारी पूजा है। ठीक है। तो रही बात पूजा करना किसकी चाहिए, पूजा इस संसार में सत्य की होती है और सत्य की ही होगी। लेकिन यहां तो असत्य की पूजा चल रही है, उसी को लोग दूसरे शब्दों में पाखंडवाद कह देते हैं। ठीक है। तो बात यह है, सत्य की पूजा क्यों होती, पूजनीय कौन है। पूजनीय इस संसार में केवल एक ही है, जिसने हमें बनाया है। अब आपको लगता होगा कि हमको माँ बाप ने बनाया, ये सच है। यह माँ बाप के जरिए इस दुनिया में आए। तो पूजनीय कौन हुआ सर्वप्रथम, माँ बाप प्रथम। फिर उसके बाद पूजनीय कौन हुआ, जिसने इस दुनिया में हमें लाया, आने का अवसर दिया, भगवान। फिर तीसरा पूजनीय कौन हुआ, जिसके द्वारा भगवान बना, भगवान की उत्पत्ति जहां से हुई है, तीसरा है जो पूजनीय है। तो वह सत्य है, पिता सत्य होता है, भगवान सत्य है और परमात्मा सत्य है। अब हाँ, आपको नहीं दिखाई देता है वो बात अलग है। अब लोग कहेंगे कि भगवान कहाँ है आज, अरे आप तो आज हैं, कल चले जाएंगे। ये सूर्य चंद्रमा तारे कब से हैं, अभी तक नहीं गए, लेकिन जाएंगे। ये रोज निकलते हैं बैठते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि
ये सदा के लिए नहीं है। यहाँ अंधकार प्रकाश झमेला दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि पूजा, आपको पूजा के शब्द में इसे प्रेम ले लो आप, ये प्रेम है, प्रेम भाव, ठीक है। आपसे वो कुछ चाहते नहीं हैं, मगर घर घर अंतर देव फिरत हैं महिमा के अभिमानी, कहाँ कबीर अभियंतर की गति बिरला। हाँ रुक जाओ, थोड़ा सा सवाल शब्द चेंज हो गया है। घर घर अंतर देव फिरत हैं महिमा के अभिमानी, और कहाँ कबीर अभियंतर की गति बिरला जाने कोई, ऐसा शब्द है। यानी कि सब कोई मतलब ऐसा सोचते हैं कि मेरी सत्ता होनी चाहिए। आप रील में उठाकर देख लो, कोई किसी से अकड़ रहा तो कोई किसी से अकड़ रहा तो कोई किसी से अकड़ रहा, यानी अकड़ने वाले लोगों की कमी ही नहीं है। मोदी चाहता मैं जो चाहूं वो होना चाहिए, सब सत्ताधारी ऐसे ऐसे लोगों के आचरण। तो इसी प्रकार देवी देवताओं में भी होता है, इनमें भी विवाद हो जाता है। जैसे आप जिस पद में बैठ गए ना, तो आपको अभी ये पद छोटा पड़ रहा है, आपको लगेगा और बड़ा पद मिलना चाहिए, तो आप बताइए, आपको दुनिया का मालिक बना दिया जाएगा तो आप करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सदा रहने का अभिमान नहीं करना चाहिए। एक दिन तुमको मरना ही है, कितने दौलतमंद हो जाओ, शासन किसी की भी सदैव चलने वाली नहीं है। तो इस बातों को समझते हुए अगर धर्म का रास्ता पकड़ते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो वो करो जो हमने आपको बतलाया है। पूजा से संबंधित सामग्रियां जितनी भी संसार में बनाई जाती हैं, वह देवी देवताओं के लिए नहीं होती हैं। हाँ, हमारा भाव होता है कि चलो हम उनको उनको भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं, ये तुम्हारा भाव है, पर ये गलत है, बेकार है। यानी कि इससे कुछ प्रॉफिट आपको होने वाला नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रसाद नहीं चढ़ाना कहीं मंदिर में, अपना धर्म धर्म मतलब अपना वो ही छोड़ दो। हम एक विशेष क्रिया बतला रहे हैं कि इन चीजों में कहीं भी कुछ भी होता है, आप प्रसाद के नाम पर भंडारा कर दो, ताकि 100-200 लोग 500 लोग खा सके। आप लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा वो किए, उसमें पता चला 2-4 लाख का प्रसाद ही बट गया। तो अच्छा से खाना ही बना दो और गरीबों को खिलाने का प्रयास किया करो। हमने बहुत जगह में ऐसा देखा है कि भंडारा तो करते हैं, लेकिन वहां पे गरीब लोग अंदर ही नहीं जाने पाते, वहां स्पेशलिस्ट लोग जाते हैं, इतने स्पेशलिस्ट लोग हैं। तो ये धर्म में नहीं आता है। यह आपका अहंकार रूपी भंडारा, इस चीज से जिस इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं वह नाराज भी होता है, हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे। क्योंकि आप अपनी नजर में बड़े हो, आपको लगता है कि हम बड़े हैं, पैसों से, जाति से, ताकत से, धन दौलत से, लेकिन तुम एक देवी देवता या फिर जिसकी आराधना कर रहे हो ना, उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा प्रेम है उनसे, बस इतनी ही गिनती में हो। और अगर उसके विपरीत भी अगर आप जाते हैं तो आपको सजा कितनी बड़ी मिल सकती है, ये भी आपको शायद पता नहीं होगा। हम आंखों देखी बात बतला रहे हैं, कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं बतला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि पूजा आपको करना किसकी चाहिए, जहां पूजा की बात है तो पूजा को पलट कर प्रेम में रख दो। प्रेम प्रेम करना है, आरती लगा के पूजा ऐसा नहीं करना है। बाकी आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, पर ये पूजा नहीं है, ये दिखावा है। क्योंकि उसके घर में अंधेला तो है नहीं कि आप दीपक जला के उस पर उंजेला कर रहे, है ना। दूसरी बात, जिन मूर्तियों में आप प्राण प्रतिष्ठा का विषय बन मानते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा आप ना भी करो, कुछ मत करो, हम उस चीज को सिद्ध भी कर देंगे। किसी भी पत्थर को हम उसमें भी चेतना शक्ति स्थित, यानी हमको नहीं करना पड़ेगा, वो हो जाएगा उसमें। किसी भी पत्थर पर, कैसा भी पत्थर हो, आप उसे मान लो कि मुझे इसकी पूजा करना है, और आप उसमें जल डालना शुरू कर दो। तकरीबन आप 40 दिन 45 दिन तक ऐसा करते रहो, उसमें किसी न किसी शक्ति की वासना जरूर हो जाएगी, और वो पत्थर भी आपको चमत्कार करना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी संसार में कौन कैसे उत्पन्न होता है, यह सब जीव रचना की बात है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इच्छा वासना, इच्छा से
सिद्धि पुरुष लोग जन्म लेते हैं, अपना स्वरूप धारण बदलते हैं, इस स्वरूप से उस स्वरूप, ये इच्छा से होते हैं। और ये जो वासना शक्ति है, हम जिसमें मान लेते हैं कि इसमें भगवान है, तो वो भगवान नहीं होता है, परंतु कोई ना कोई शक्ति उस पर विराजमान होकर तुम्हारा भगवान बन जाती है। उसको कहते हैं घर घर अंतर देव फिरत है, महिमा के अभिमानी, कहाँ कबीर अभियंतर की गति बिरला कोई जानी। अभियंतर का मतलब हो जाता है उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा, जिसके लिए सारा सकल संसार भक्ति के मार्ग में परेशान है। तो उसकी गति तो खैर समझना पूजा पाठ करने वालों की बस की नहीं है, क्योंकि परमात्मा आत्मा से मिलता है, ये पूजा पाठ आराधना वगैरह वगैरह से नहीं मिलता है। अगर परमात्मा को आप चाहते हैं कि परमात्मा को जानना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाना चाहिए, ताकि मरने से पहले उस परमात्मा को जानो जिससे भगवान पैदा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पूजा का मतलब क्या है। पूजा का मतलब कि जितना दिखावा है ये सब कुछ छोड़ दो और हृदय से उनको सुमिरन करो, याद करो, जो भी नाम आपने रखा हो, जो भी देव हो, जो सुमरन तो आप 24 घंटा भी कर सकते हैं। सुमरन तो ऐसी पूजा इतना इतना सरल है, आपको ये पूजा पाठ करने से अच्छा तो ये सुमरन वाला चलेगा। आप उनको याद कितना करते हो, जब याद करते हो तो नहीं कहते कभी तो दीनदयाल के झनक पड़ेगी कान, तो आप जिसको याद कर रहे हैं, जब आप उसकी याद में मतलब खो जाएंगे ना, तो उसको आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार की क्रिया करने वाले संसार में बिरले पाए जाते हैं, और जो ऐसा करते हैं उन लोगों के साथ चमत्कार होता है, सब लोगों के साथ नहीं होता है। बाकी तो दुनिया स्वार्थी है, जब काम बिगड़ता है तभी उसको याद आती है कि हमारा सहारा कौन बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हकीकत क्या है। पूजा तो वैसे करनी नहीं चाहिए, प्रेम रखो जिस भी देवी देवता को आप मानते हो। मान लीजिए कि आप राम को मानते हो, तो राम के बताए अनुसार मार्ग में चलो। आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण के बताए अनुसार मार्ग में चलो। आप कबीर को मानते हो तो कबीर के अनुशासन में चलो। आप मोहम्मद को मानते हो तो इस्लाम हो तो फिर मोहम्मद के अनुसार चलो। यानी बात वही है कि जिसको तुम मानते हो उसके हिसाब से चलो। अगर हमारा मानते हो, अगर हमको मानते हो, तो हमारे हिसाब से चलो। क्योंकि जिसको तुम सही मानते हो, अगर वो गलत निकला या कि फिर आप उसके विपरीत जा रहे, तो आप फिर ना तो गली के भय हुए ना घाट के। ज्ञान बिना धोबी का, कुत्ता घर का भया ना घाट का। इस दिन से भी आप जाते हैं, उस दिन से भी आप जाते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे पूजा का हम तो करते नहीं है। जब नहीं पता था तो हम भी किया करते थे, लेकिन ये धर्म का आकार जो कि हम स्वयं पहले किसी को खिलाते हैं और फिर खाते हैं, ये क्रिया हमारी बहुत बचपन से चल रही है, बहुत बचपन से, हमको भी पता नहीं कि कब से चल रही है। ठीक है ना। ऐसा कभी समय भी नहीं होता कि हमारे पास कोई ना हो। अगर कोई हमारे पास नहीं होता है तो बिल्ली कुत्ते तो घूमते ही रहते हैं, पक्षी तो घूमते ही रहते हैं, तो उनको खिला दो। यानी कहने का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे नियम डालो जिसे धर्म कहा जाता है, और ऐसा करो कोई भी चीज को वेस्ट मत करो, खराब मत करो, बर्बाद मत करो। जैसे हमने देखा है रील्स में कि कोई कितना जाने कितना घी गंगा में डाल दिया गया है। अरे कुछ लोगों को सूंघने को नहीं मिल रहा घी, बताओ घी है कि दूध है। ये सब सारी चीजें जो है ये वेस्ट करने वाली क्रिया है। ठीक है, तो आप टाइम भी वेस्ट करते हैं और सामान भी वेस्ट करते हैं जिसका कोई सार नहीं होता है। ठीक है, इसी दुनिया में आप लोग सड़े गले टमाटर आलू जो भी है फेंक देते हैं। इसी दुनिया में लोग सड़ा सड़ा के खा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे गरीब हैं। तो आपको समझना चाहिए, हम अगर सत्य कह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो कल से आप वही करो जो हमने बतलाया है, और उसका परिणाम आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, और हम आपसे फिर मिलेंगे। आपका जो भी सवाल हो भक्ति से संबंधित, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार।